वेलकम गाइस। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इट्स अ स्पेशल कोर्स ऑफ मैथमेटिकल साइंस और जो हम बुक इसमें कवर कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एजुटुडे एजुकेशन से आईडी बनी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने केस ए पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि डेवर एम ओवर डेवर वाई इज इक्वल टू ऑफ डेवर एन ओवर डेवर एक्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन आप जानते हैं कि एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। और दूसरा हमने ये सीखा था इसके प्रीवियस वीडियो में कि किस प्रकार से इंटीग्रेट फैक्टर को आपका इंस्पेक्शन किया जाता है, किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से हम देखते हैं कि इंटीग्रेट फैक्टर को फाइंड किया जाता है, जिससे हमारी जो नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन है वो किस प्रकार से रिड्यूस होके आपका एग्जैक्ट बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन बन जाए। तो ये सब चीज हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप वो देखिए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केस बी। देखिए, वहीं पे हमने इंस्पेक्शन सीख चुका था, किस तरीके से इंटीग्रेट फैक्टर करते थे। अब यहाँ पर केस बी में हम सीधा ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। जैसा मैंने पहले बताया था, इंस्पेक्शन टफ होता है क्योंकि आपका वो फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। वो फॉर्मूले आप जरूर पढ़िए। इसके बाद बात करते हैं केस बी की। यहाँ से आपको इंटीग्रेट फैक्टर किस तरीके से है वो बिल्कुल इजीली है। अगर वहां पर आप इंटीग्रेट फैक्टर नहीं भी निकाल पाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी वो इस मेथडों से आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट फैक्टर को बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। केस बी में आप देखोगे कि अगर केस ए फेल, जब केस ए क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो इक्वेशन रहेगी आपके पास एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। केस ए फेल हो जाएगा। और हमको ये पता होता है डेवर एम ओवर डेवर वाई एंड डेवर एन ओवर डेवर एक्स डज नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये आएगा तभी हम इंटीग्रेट फैक्टर में आएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, अगर ये नॉट बी इक्वल टू जीरो है तो सबसे पहले आपको केस बी में ये चेक करना है, चेक चेक द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। बस ये चेक कर लीजिए कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है ना। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ एम एंड एन फंक्शन आर इक्वल। ऐसा भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल ऑफ एम एंड एन आर इक्वल। ठीक है, जो सा आपको इजीली समझ में आता है। तो इन दो से हम एक ही बात कह रहे हैं कि जो m और n की जो डिग्री होगी, ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन है तो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, या फिर इसके अंदर जितने भी x एंड y वेरिएबल है तो उनकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसको ही होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है, तो सीधा क्या करिए, आपको क्या करना है, एक इंटीग्रेट फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेट फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेट फैक्टर का यहाँ पर अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एम एक्स प्लस ऑफ एन वाई। ओके, और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जो एम एक्स प्लस ऑफ एन वाई है वो डज नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो इंटीग्रेट फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इंटीग्रेट फैक्टर निकालने के बाद ओके, केस बी पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेट फैक्टर को जैसा मैंने पहले भी बताया है, गिवन इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन इक्वेशन के बाद जो भी इक्वेशन आएगी, ठीक है, आफ्टर दैट चेक, ठीक है, चेक कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट। हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट चेक करेंगे, यानी डेवर एम ओवर डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स चेक करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद सॉल्यूशन आप जानते हैं कि अगर ये आ जाएगा तो हमें पता है कि एम डी एक्स प्लस ऑफ, ठीक है, टर्म एंड नॉट
कंटेनिंग एक्स वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर dy हो जाएगा और इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो वही पुरानी वाली कंडीशन है, बस हमें यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है, केस बी में चेक करोगे तुरंत, तो होमोजीनियस है तो सीधा क्या करोगे, इंटीग्रेट फैक्टर निकालोगे और उसको बाद में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको चेक करोगे कि आई एग्जैक्ट बन रही है। 100% एग्जैक्ट बनेगी अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आपका केस बी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई dx माइनस ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन दी गई है, तो हम ध्यान से देख सकते हैं। देखिए ये 100% ऐसा है कि ये डेवर m ओवर डेवर y जब भी आप निकालोगे और डेवर n ओवर डेवर x है, ये डज नॉट बी इक्वल टू आएगा, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, नॉट एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब केस ए से तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो तुरंत मैंने कहा केस बी में जाइए, चेक करिए केस बी में क्या ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 है, ये भी 3 है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल चुका है। तो यहाँ पर हम केस बी लगाने वाले हैं। तो देखिए बिल्कुल सीरियल वाइज चलेगा। आप जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब भी आप क्या करोगे, इसमें वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन लगाओगे, इसमें होमोजीनियस की कंडीशन लगाओगे। ठीक है, कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है वो एग्जैक्ट से सॉल्व हो जाएगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, परंतु चेक कर लीजिएगा कि डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स है कि नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, बर्नौली भी नहीं बनेगी, इसलिए एग्जैक्ट अपने आप में डिफरेंट इक्वेशन है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, बस अगर होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है इस केस में, तो सीधा ही वाला मेथड आप लगा सकते हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मीनिंग है, जहां पर मैंने होमोजीनियस आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करना, फ्री करना पड़ता था, y इज इक्वल टू आपका vx पुट करना पड़ता था। अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी गई है, तो आपको dy बाई डी एक्स बनाने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू vx करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ पर चेक करिए क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और इसको चेक करिए क्या ये डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स है, और उसके बाद सीधा केस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए ये कहां से कनेक्ट हो गई, सीधा होमोजीनियस इक्वेशन से कनेक्ट हो गई है। अगर इस फॉर्म में लिखी गई है तो ही एग्जैक्ट लगाइएगा। अगर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स करके कुछ लिखा गया है, ठीक है, उस प्रकार की है, तो आप यहाँ एग्जैक्ट में मत आइए फिर। ठीक है, तो उसमें y इज इक्वल टू वी एक्स ही आप पुट करिए, परंतु इस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब मेरा कहने का मतलब है m डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो तब इसको डी वाई बाई डी एक्स मत बनाइए। ठीक है, सीधा यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इजी है, हमें वो मेथड आपको बताना है जिस मेथड से आप इजीली तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर केस बी लग रहा है। केस बी में हमने आपको बताया कि इंटीग्रेट फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेट फैक्टर क्या होता है आपका एम, ठीक है, एम एक्स प्लस ऑफ एन वाई होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे, देखिए m क्या है, मैंने कहा dx के आगे वाले को m कहते हैं, और जो dy वाला n टर्म होता है उसको हम n कहते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 1 बाय y की पावर 4 आ रही है इंटीग्रेट फैक्टर। तो अब क्या करिए, यहाँ पर इंटीग्रेट फैक्टर मल्टीप्लाई ऑफ गिवन इक्वेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर गिवन इक्वेशन का जैसे ही मैं इस इंटीग्रेट फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देखिए क्या आता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स प्लस ऑफ एक्स क्यूब वाई की पावर 4 प्लस ऑफ 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये m होता है, एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, अब एम एन ये बन जाएंगे जो नई इक्वेशन हमारे पास आएगी। तो अब हम यहाँ पर करेंगे चेक, चेक करो क्या डेवर m ओवर डेवर y इज इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x है कि नहीं है, इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेवर m ओवर डेवर y को निकालते हैं। ओके, तो डेवर m ओवर डेवर y क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4 आ रहा है, और डेवर n ओवर डेवर x क्या है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4। देखिए ये सिमिलर आ रहा है, तो सीधा हम जनरल सॉल्यूशन में चले जाते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, इंटीग्रल ऑफ m dx। तो m क्या है, अब हमें नया वाला लेना है, पुराना वाला नहीं, इस विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर आपका 3 आ जाएगा। ओके, और
प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ जिसमें क्या होगा x वेरिएबल नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये वाली टर्म होगा, ये नहीं लिया जाएगा। तो सिर्फ हम लेंगे 1/y एंड dy इज इक्वल टू ऑफ c। तो हम इसका क्या हो जाएगा x3 अपॉन 3 ऑफ y। ओके, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3y हो जाएगा। ओके, और इसको भी 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू c। देखिए ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो सपोज करिए, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स वाई, ओके, एक्स वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2y स्क्वायर एंड dy इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन दिया गया। देखिए आप जैसे ही चेक करेंगे कि डेवर m ओवर डेवर y डज नॉट बी इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x, ये इक्वल नहीं आ रहा है। dx के साथ वाले को m कहते हैं, आप जानते हैं, और dy के साथ वाले को n कहते हैं। तो आप चेक करोगे तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इट इज अ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ठीक है, सेकंड आपने देखा कि क्या आप इंस्पेक्शन चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं चेक कर पा रहे हैं, इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं आप इंटीग्रेट फैक्टर का, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसे देखिए सेकंड में देखना पड़ता है कि होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए आप होमोजीनियस इक्वेशन, इसकी पावर 1 एंड 1 2, ये भी 2 चल रहा है और ये भी 2 चल रहा है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर क्या होगा, दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और सपोज करिए जैसे x प्लस वाई है, तो इनकी पावर अलग अलग काउंट होनी चाहिए, और ठीक है, अलग अलग काउंट होनी चाहिए और पावर बिल्कुल सेम होनी चाहिए सबके बराबर, तभी क्या होगा, आपका होमोजेनियस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो ये क्या है, एग्जैक्ट की फॉर्म में एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई। तो आपने देखा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, तो आप देखोगे ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो आप लिख सकते हो दिस इक्वेशन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। सो फाइंड द इंटीग्रेट फैक्टर। तो इंटीग्रेट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस ऑफ एन वाई। ओके, सो एम एक्स जैसे आप इसमें फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस ऑफ 2y क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 ऑफ वाई क्यूब। तो इंटीग्रेट फैक्टर आपका मिल चुका है। तो अब मैंने आपको जैसा बताया कि इंटीग्रेट मल्टीप्लाई ऑफ गिवन इक्वेशन आपको करना पड़ता है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इस गिवन इक्वेशन में, जो आपकी पहली इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर dx प्लस ऑफ, देखते जाइए आप किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हुए भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मतलब y डिवाइड हो जाएगा सबसे, तो जो y क्यूब है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस ऑफ 2y एंड dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब चेक करिए डेवर m ओवर डेवर y कितना आता है। तो जैसे आप चेक करेंगे, देखिए ये आएगा आपका 2x अपॉन वाई क्यूब, और जब आप चेक करेंगे डेवर n ओवर डेवर x, ओके, तो m क्या हो जाएगा, x वाले टर्म को हम m कहते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, n कहेंगे। तो डेवर n ओवर डेवर x आपने चेक किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x अपॉन वाई क्यूब हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं, द जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए जब भी मैंने कहा कांस्टेंट प्रेजेंट होता है हमेशा जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2y, क्योंकि नॉट टर्म कंटेनिंग x वेरिएबल, तो देखिए इसमें x है तो ये तो यूज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला यूज होगा। तो 2 अपॉन वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू ऑफ सी। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर एंड 2 लॉग ऑफ y और इज इक्वल टू सी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को इसके पावर पे ले जा लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। सपोज करिए प्रॉब्लम इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 2x एंड वाई स्क्वायर, ओके, dx माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि डेवर एम ओवर डेवर वाई एंड डेवर एन ओवर डेवर एक्स। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे तो डज नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देखिए आपको ये चेक करना जरूरी पड़ेगा, वरना आपको कैसे पता ये डज नॉट इक्वल टू है, ठीक है ना। तो ये जब इक्वल नहीं होगा तो उसके बाद क्या कंडीशन आएगी, क्या ये होमोजीनियस है, क्योंकि अभी हम केस बी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक केस को देखते हुए आना है, केस ए क्या है, केस बी क्या है। अब देखिए केस ए में जब डज नॉट बी इक्वल टू होता है,
ठीक है, मतलब डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स। क्या आप इंस्पेक्शन कर पा रहे हैं? अगर आप बिगिनर हो तो इंस्पेक्शन नहीं कर पाओगे इंटीग्रेट फैक्टर, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा केस बी में पहुंच जाइए। जैसे आप केस बी में जाओगे, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? तो चेक करो, देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है। देखो अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अलग अलग पावर चेक होती है। देखिए 3, इसकी भी 3, देखिए प्लस माइनस का साइन है तो अलग अलग चेक होगी। तो 3, देखिए ये 2 है और ये +1 है तो 3, डिग्री 3 3 3 आ रही है सब में। इसका मतलब एक कैसी इक्वेशन हो जाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है इंटीग्रेट फैक्टर कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेट फैक्टर क्या होता है? 1/mx प्लस का ny होता है, आप जानते हैं। और जब भी आप इससे निकालोगे तो आपके पास आएगा x² y²। अब आप समझ चुके हो कि m के साथ x करना है, तो इसका मतलब है ये वाला जो है वो टर्म m है और ये वाला टर्म n है। ठीक है, तो x² y² इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन दी गई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट फैक्टर को। और जब इंटीग्रेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y ऑफ 2 ऑफ x एंड dx माइनस का x/y² एंड -3y एंड dy इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर क्या करते हैं, देखिए ये m हो जाएगा और ये वाला टर्म n हो जाएगा, क्योंकि dx वाले टर्म में हमेशा m होता है और dy वाले टर्म n होता है। तो चेक करेंगे डेवर m ओवर डेवर y को, ये कितना आता है? ये आएगा -1/y², आप निकाल सकते हैं। और फिर चेक करिए क्या डेवर n ओवर डेवर x कितना आ रहा है? तो ये आएगा माइनस का 1/y²। तो दोनों सेम है, इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, इक्वेशन डेवर m ओवर डेवर y एंड डेवर n ओवर डेवर x इक्वल है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन, या ये भी कह सकते हैं या सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। उसके बाद सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने पता है हमें इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस ऑफ टर्म n नॉट कंटेनिंग x वेरिएबल एंड dy इज इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसमें आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y माइनस का 2/x एंड dx प्लस ऑफ इंटीग्रल टर्म एंड नॉट कंटेनिंग ऑफ x वेरिएबल 3/y आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें x है तो ये तो नहीं आएगा, सिर्फ ये वाले टर्म आ जाएगा। और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 3/y है। तो देखिए अब आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिया, अरे ब्रैकेट के बाहर भी तो माइनस है, तो ये माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा, तो 3/y आ जाएगा, dy इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू ऑफ c। ऐसा भी है कि आप यहाँ पर से इसको बिल्कुल क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इसकी पावर चढ़ा दीजिए, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, y/x आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब y3 आपका x² आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन का। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए बात करते हैं केस सी की। केस सी तब आएगा जब क्या होगा, केस ए एंड बी फेल्स। जब केस ए और बी क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स, ये तो होगा ही होगा पहली बार। देखिए केस ए कब फेल होगा, जब ये वाला कंडीशन बनेगा, तो केस ए फेल हो जाएगा। इंस्पेक्शन करिए, इंस्पेक्शन कर पा रहे हैं तो ठीक, इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं इंटीग्रेट फैक्टर का, तो केस बी में पहुंच जाइए। केस बी में देखिए क्या होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो केस बी, अगर होमोजीनियस नहीं है तो केस डी भी फेल होगा। बात समझ में आ गया है? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया है कि अगर क्या होगा, एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी अगर ये नॉट होमोजीनियस है। ठीक है, अगर ये नॉट होमोजीनियस है तो बस एक बार चेक करिए। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, जो केस सी है, उसमें क्या होता है कि डी एक्स वाले के साथ एक अलग से वाई आपको बाहर ब्रैकेट के बाहर दिखाई देगा, और जो डी वाई है उसके साथ अलग से आपको एक एक्स वेरिएबल अलग दिखाई देगा। अगर ये वाला कंडीशन होगा ही होगा, मतलब ब्रैकेट के बाद वाई होगा और ब्रैकेट के बाहर एक्स होगा, ठीक है ना, तो तभी सी लगेगा, वरना तुम आप सी नहीं लगाओगे। पहली बात, अगर इक्वेशन होमोजीनियस दिख रही है तो ही बी लगाओ, वरना बी मत लगाओ, बिल्कुल सेम है। सी तभी लगेगा जब इस फॉर्म में होगी, अगर सी नहीं इस फॉर्म में है तो आप कभी मत लगाना सी। और बी अगर होमोजीनियस है तो ही बी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सीधा आप क्या करोगे, अगर आप देख रहे हैं कि केस ए है, केस ए फेल हो रहा है, इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हो, समझो बात को, सपोज करिए आप केस ए में है, यहां पर समझिए,
सपोज करिए आप केस ए में हैं, आपने देखा कि डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स आ गया, तो आपने कहा कि चलो इंटीग्रेट फैक्टर इंस्पेक्शन करते हैं, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगर इंस्पेक्शन नहीं भी कर पा रहे हो तो सीधा आप आगे आ जाइए, अब सीधा केस बी में आ जाइए। तो आपने कहा कि जो आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो इक्वेशन है, क्या ये होमोजीनियस, आपने देखा ये होमोजीनियस नहीं है, तो तुरंत आगे बढ़ जाओ, सीधा केस सी में चले जाओ। केस सी में चले गए आप, केस सी में आपने देखा कि आपकी जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से होती है, वाई एम डी एक्स प्लस ऑफ एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब क्या है, डी वाई है तो उसके साथ एक्स एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा ब्रैकेट के बाद, सिर्फ ब्रैकेट बने हुए होंगे, जैसे एम में ब्रैकेट मैंने लगाए हुए हैं, तो डी एक्स के साथ वाई। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सीधा केस डी में चले जाइएगा। ठीक है, इन दो की ये खास बात है कि इस तरीके से अगर आप इक्वेशन नहीं मिल रही है तो सीधा केस डी में पहुंच जाइए। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रकार की आपकी इक्वेशन दी जाएगी, परंतु इसमें भी आपको इंटीग्रेट फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसमें इंटीग्रेट फैक्टर होता है एम एक्स माइनस ऑफ एन वाई। आप देख सकते हैं जब बी था उसमें इंटीग्रेट फैक्टर क्या था, एम एक्स प्लस ऑफ एन वाई, यहाँ पर एम एक्स माइनस ऑफ एन वाई है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, जो भी गिवन इक्वेशन दी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट फैक्टर से, फिर करेंगे चेक, चेक कि डेवर एम ओवर डेवर वाई एंड डेवर एन ओवर डेवर एक्स है कि नहीं है। अगर होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ एम डी एक्स प्लस ऑफ टर्म एन नॉट कंटेनिंग एक्स वेरिएबल। मतलब क्या है, टर्म एन में एक्स नहीं होना चाहिए, ये है इसका, और ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू सी। तो आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि वाई वन प्लस ऑफ टू एक्स वाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स वन माइनस ऑफ टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे हैं ये वाली होती है एम टर्म और ये वाला होता है एन टर्म। अब देखिए डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स आ रहा है। अब ठीक है, इसका मतलब केस ए तो फेल हो चुका है, केस बी चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस नहीं आ रही है। अगर आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर पावर 1 आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, 3 पावर आएगी। तो मैंने क्या कहा है, चाहे बीच में प्लस माइनस हो तो उसमें क्या होना चाहिए, हमेशा जो डिग्री होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये कैसी इक्वेशन है, नॉट होमोजीनियस है, नॉट होमोजीनियस। तो तुरंत आ जाइए केस 3 में। अब केस 3 में क्या करना पड़ता है, क्या ये इस फॉर्म में है, एक चीज का ध्यान दीजिए, क्या ये इस फॉर्म में है, तभी तो जो केस सी है तभी काम करेगा। ठीक है, ये एक्स है, क्या ये इस फॉर्म में, आप देखो ध्यान से, ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, ये है आपका एन और ये है एम। तो आप देखिए बिल्कुल इस वाली फॉर्म में है, तो केस आपका यहाँ पर सीधा क्या होगा, सी वाला केस लगेगा। इंटीग्रेट फैक्टर निकालिए, आपका हो जाएगा एम एक्स माइनस ऑफ एन वाई इज इक्वल। अब जब आप ये निकालेंगे इंटीग्रेट फैक्टर तो तुरंत देखिए इसके साथ एक और x मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे पहले y को मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका बिल्कुल क्या हो, सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे ही आप ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद इंटीग्रेट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, गिवन इक्वेशन से। तो जैसे ही आप गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो ये आ जाएगी, 4x स्क्वायर वाई प्लस ऑफ 1/2x। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और dx प्लस ऑफ 1/4xy का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1/2y एंड डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके का आपका इक्वेशन दिया गया है। अब हम चेक करते हैं क्या ये डेवर एम ओवर डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स है। तो अब जब इसे देखोगे तो बिल्कुल ये इक्वल आ रहा है, इट्स अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं, एम डी एक्स, इसका मतलब 4 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ 1/2x। ओके, ये हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस ऑफ टर्म एंड नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स, इसमें एक्स है तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2y एंड डी वाई इज इक्वल टू सी। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4xy प्लस 1 ठीक है 4xy 1/2 log x माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू सी। ठीक है,
1/2 कॉमन लेके आप क्या कर सकते हो, ये x बाय वाई भी आ जाएगा, इस तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कांस्टेंट लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है एक्स वाई, और इसके साथ दिया गया है वाई भी दिया गया है, और ये वाई है, ये डी एक्स है, माइनस ऑफ एक्स ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए x के साथ वाला टर्म m होता है, ये x के साथ वाला टर्म n होता है, इसके साथ y है और n है। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल केस c वाला है। परंतु आप सबसे पहले चेक करिएगा केस a वाला, जिसमें क्या है डेवर m ओवर डेवर y क्या इक्वल है। तो आप देखेंगे कि डेवर n ओवर डेवर x डज नॉट बी इक्वल टू आएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप देखिए क्या आप इंस्पेक्शन कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट फैक्टर आप नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत क्या करिए बी केस में पहुंचिए। बी केस में क्या ये आपका होमोजीनियस है, नहीं है होमोजीनियस, तो तुरंत केस में सी में आइए। सी में देखिए क्या ये इस इक्वेशन के बराबर है। आप ये देखिए सबसे पहले, क्या ये इस इक्वेशन के जैसा है। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम है। तो केस सी को तुरंत लगा लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है इंटीग्रेट फैक्टर। इंटीग्रेट फैक्टर निकालने के लिए एम एक्स माइनस ऑफ एन वाई। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होता है इंटीग्रेट फैक्टर, होमोजीनियस में इंटीग्रेट फैक्टर होता है एम एक्स प्लस आ जाता है एन वाई आ जाता है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इंटीग्रेट फैक्टर आएगा एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है ना, एम ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इसके साथ आप वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2xy आ जाएगा। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया इंटीग्रेट फैक्टर मल्टीप्लाई होता है गिवन इक्वेशन के साथ। अब गिवन इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद 2x माइनस ऑफ वाई बाई टू, ओके, ये हो जाएगा dx माइनस का 1 अपॉन 2y एंड प्लस का x अपॉन 2 एंड डी वाई इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालिए आपका डेवर एम ओवर डेवर वाई को फाइंड आउट करेंगे तो -1/2 आएगा, और आप डेवर एन ओवर डेवर एक्स को फाइंड आउट करेंगे तो -1/2 आएगा। आप जानते हैं कि ये एन टर्म है और ये एम टर्म है। जैसे ही आप चेक करेंगे तो चलिए, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है डेवर एम ओवर डेवर वाई एंड डेवर एन ओवर डेवर एक्स। तो चेक करके जरूर देखिएगा, अगर नहीं आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम, तो इसका मतलब 1/2x माइनस ऑफ वाई बाई टू एंड डी एक्स प्लस ऑफ -1/2y, ओके, डी वाई एंड इज इक्वल टू सी। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आई होप आपको केस सी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे केस डी की, आपका केस ई की। ओके, तो सी तक हम पहुंच चुके हैं, डी और ई की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक और स्पेशल केस होता है कि सपोज करिए सारे के सारे क्या केस काम ही नहीं किए, तब क्या करेंगे। ठीक है, तभी भी हमें एक इंटीग्रेट फैक्टर निकालना होता है। उस टाइम पे इंटीग्रेट फैक्टर अगर सारे के सारे केस फेल हो जाएं तो उस समय पे जो इंटीग्रेट फैक्टर आता है वो हमें एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के मान करके सॉल्व करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।